हेलो क्लास एट, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं थर्ड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, और वहाँ पर हम टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हमने रेक्टेंगल के बारे में सीख लिया है और रोम्बस के बारे में सीख लिया है। आज जो है लास्ट है जो हमारा टाइप ऑफ पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो स्क्वायर के बारे में आज हम सीखेंगे। देखिएगा, जैसे कि आपको मैंने रोम्बस में बताया था कि रोम्बस एक कैसी क्वाड्रिलेटरल है, एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें ऑल फोर साइड्स आर इक्वल होती हैं, ठीक है। बट वहाँ पर जो एंगल्स थे उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला गया था कि ऑल एंगल्स आर इक्वल। स्क्वायर क्या होती है? स्क्वायर भी एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें सभी की सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। लेकिन रोम्बस में और स्क्वायर में डिफरेंस क्या है कि स्क्वायर के जो है वो ऑल एंगल्स आर ऑल्सो ऑफ इक्वल मेजर, यानी कि सारे के सारे जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? उनका मेजर इक्वल होता है, यानी कि चारों एंगल भी इक्वल होते हैं और साथ में ऑल साइड्स आर इक्वल। तो जिसमें सभी साइड्स एंड सभी एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो क्या होगा? स्क्वायर। अब साइड इक्वल है तो एंगल कितने के होंगे? अगर चारों के चारों इक्वल है तो जैसे कल हमने किया था कि रेक्टेंगल में रेक्टेंगल भी कैसी हैं जिसमें अपोजिट साइड इक्वल थी, और क्या था साथ में कि ऑल एंगल्स आर इक्वल। ऑल एंगल इक्वल है तो सभी को एक्स एक्स मानेंगे। 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360। क्यों? क्योंकि जो एक क्वाड्रिलेटरल होता है उसका सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इज 360, ठीक है। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि जो भी हमारी स्क्वायर होती है उनके सभी एंगल इक्वल, यानी कि ऑल ऑफ देम आर ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। और एक खास बात और क्या है कि उसकी सारी की सारी साइडें इक्वल होती हैं। और क्या हो जाएगा फिर इसमें कि जो रेक्टेंगल है, सॉरी, जो अपना स्क्वायर है उसमें क्या है, जो डायगोनल है वो क्या, आप देखिएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी तो रहेगी ही रहेगी कि ये क्या है? डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन ये भी कितने पे बाइसेक्ट करेंगे? 90 डिग्री पे। आपस में जो डायगोनल एंगल बनाएंगे वो भी कितने का बनाएंगे? 90 डिग्री का। क्लियर? क्यों बनाएंगे 90 डिग्री का? क्योंकि हमें पता है, अब अगर हम इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की बात करें तो देखिएगा, ये वाली साइड किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। क्लियर? ये वाली साइड कैसी है? कॉमन साइड है, ये इसमें भी है और इसमें भी है। और ये वाली साइड और ये वाली साइड, हम इन दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन। तो क्योंकि देखो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी यूज होंगी। अगर नाम दें हम ए बी सी डी, तो ए बी सी डी क्या है? इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है और साथ में स्क्वायर है, ठीक है। या फिर सीधा आप ये लिख लो कि इज ए स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि जो स्क्वायर होता है उसकी सभी साइडें इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है सी डी के, और सी डी इक्वल है डी ए के, ठीक है। तो हमें क्या दिखाना है कि जो डायगोनल होते हैं बाइसेक्टर तो होते ही हैं, ये तो क्योंकि पैरेललोग्राम है तो डायगोनल क्या होते हैं? बाइसेक्टर होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। इस पॉइंट को मैं ओ नाम दे देता हूँ। तो अगर हम बात करें कि इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ए बी इक्वल है किसके? बी सी के। उसके बाद बी ओ जो है वो दोनों में कॉमन है, तो बी ओ इक्वल हो जाएगा बी ओ के। और उसके बाद ओ ए इक्वल है ओ सी के। क्यों इक्वल है ओ ए ओ सी के? क्योंकि डायगोनल होते हैं जो बाइसेक्ट करते हैं। आप लिख सकते हो यहाँ पे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। इसलिए ट्रायंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंस होगी। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगी तो एंगल ए ओ बी इक्वल आ गया किसके? एंगल सी ओ बी के। और ये दोनों के दोनों कैसे हैं?
ए ओ सी एक डायगोनल है, यानी कि एक लाइन है, और लाइन के ऊपर बने हुए दो एंगल कैसे होते हैं, लीनियर पेयर, और लाइनर पेयर जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180। तो जैसे हमने रोम्बस में किया था वैसे ही आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि इसको भी x मान लो, इसको भी x मान लो, दोनों x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू वहाँ से 90 आ जाएगी। जैसे आगे रोम्बस में हमने किया था वैसे आप शो कर सकते हो। इसका प्रूफ आपको देना नहीं है वैसे, बट अगर आता है तो इस तरीके से आप इसका प्रूफ दोगे, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका, अब हम एक्सरसाइज सोल्व करते हैं 3.4। तो आज तक जो भी हमने सीखा है वो बिल्कुल ध्यान से अब देखिएगा। एक बार रिवाइज अगर मैं आपको करवाऊँ तो रोम्बस क्या थी, एक ऐसी फिगर जिसमें सिर्फ क्या थे, सभी साइडें क्या थी, इक्वल थी। अब एंगल इक्वल है या नहीं वो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन सभी साइडें इक्वल होनी चाहिए, ऐसा पैरेललोग्राम, ठीक है। रेक्टेंगल क्या थी, जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, और साथ में वो क्या है, सभी के सभी एंगल कितने के होने चाहिए, 90 डिग्री। और स्क्वायर आज हमने सीखा है कि ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स, सभी के सभी क्या होने चाहिए वहाँ पर, इक्वल। सो दैट वन इज योर स्क्वायर। सो लेट्स solve the exercise 3.4. okay, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। सो फर्स्ट का फर्स्ट क्या है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, कि सारी की सारी जो रेक्टेंगल हैं वो स्क्वायर होती हैं। तो बिल्कुल ध्यान से, हमने अभी बताया कि स्क्वायर में सभी साइडें इक्वल होती हैं, लेकिन क्या रेक्टेंगल में सभी साइडें इक्वल होती है, ऐसा ज़रूरी तो नहीं ना। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल की सिर्फ इतना था कि एंगल 90 के होने चाहिए और अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। तो वो तो ऐसा भी हो सकता है कि अपोजिट साइडें, एक लेंथ उसकी 6 सेंटीमीटर की है और ब्रेथ 4 सेंटीमीटर की है और एंगल सभी 90 के है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉल्स हो गया। तो आप लिखोगे फॉल्स, बिकॉज क्यों फॉल्स क्यों है, क्योंकि इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, बट इन केस ऑफ रेक्टेंगल इट इज़ नॉट कंपल्सरी, यानी कि रेक्टेंगल के केस में ऐसा कंपल्सरी नहीं है, जो मतलब हो भी सकता है और ना भी हो, बट सिर्फ रेक्टेंगल की पहचान क्या थी, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी के सभी एंगल इक्वल हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, कि सारी की सारी रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम है। बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि हम रोम्बस के है, पैरेललोग्राम का टाइप है, तो इसका मतलब टाइप है, तो यस ऑफ कोर्स ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल, कि सारी की सारी जो स्क्वायर हैं आपके वो क्या है, रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है। तो देखिएगा ये स्क्वायर है, तो अगर रोम्बस की बात करें तो रोम्बस में क्या था, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, तो क्या इसमें इक्वल हैं सभी साइडें, बिल्कुल हैं। तो इसका मतलब सारे के सारे स्क्वायर क्या है, रोम्बस है। और रेक्टेंगल में क्या था कि एंगल कितने के होने चाहिए, रेक्टेंगल के केस में क्या था कि एंगल कितने के होने चाहिए, सभी के सभी एंगल 90 के होने चाहिए और अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। तो क्या स्क्वायर में ऐसा होता है, स्क्वायर के देखो सभी एंगल 90 के हैं, अपोजिट साइड सेम है, यहाँ पे तो सभी सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अपोजिट साइड तो सेम रहेंगी ही। तो इसलिए यस, ये भी क्या है, ट्रू है कि सभी रोम्बस, सभी के सभी स्क्वायर जो है वो क्या होते हैं, रोम्बस और रेक्टेंगल। तो इस तरीके से अब जैसे आपने जो भी डेफिनेशन हमें इस चैप्टर में सीखी है, चाहे वो रोम्बस है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, या फिर काइट है, या फिर ट्रेपेजियम है, उनके बेस पे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं फर्स्ट, और आगे के क्वेश्चन आप खुद सोल्व करोगे। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट, यानी कि जो ये बताना कि आपको ऐसे कौन कौन से ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं जिसमें क्या होता है। पहला तो क्या बताना है, 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ, क्वाड्रिलेटरल है तो 4 ही साइड होती है, और चारों की साइड, जो चारों साइड है उसकी लेंथ इक्वल हो। तो ऐसे कौन कौन से हैं, एक तो क्या है, स्क्वायर है, और एक और चीज़ क्या थी जिसमें चारों साइड इक्वल थी, रोम्बस। तो यानी कि स्क्वायर एंड रोम्बस आर द क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो ये आप बता दोगे। क्लियर। नेक्स्ट है 4 राइट एंगल, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें 4 राइट एंगल होते हैं। तो एक तो क्या है, स्क्वायर है, और एक जैसे कल हमने सीखा था क्या है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर दो ऐसी क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनमें ऑल
एंगल्स आर 90 डिग्री या फिर ऑल आर राइट एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो आपको बताना है कि जो स्क्वायर है वो एक क्वाड्रिलेटरल कैसे है। तो वहाँ पे आप बता दो शुरू में क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, जिसमें 4 साइडें होती हैं। तो आप बता दो कि स्क्वायर हैज़ ए 4 साइड सो इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल, सिंपल। उसके बाद आपको बताना है कि एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज़ ए पैरेललोग्राम, कि स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम कैसे है। तो ये हम कैसे बताएंगे कि हमें पता है, वी नो दैट ऑल 4 साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दैट्स इट। अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं स्क्वायर में, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो आप क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसमें सिर्फ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो स्क्वायर में क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, सो दे आर पैरेललोग्राम। या फिर अगर वैसे सबूत हमें देना है कि कैसे है, तो हमें पता है कि स्क्वायर में एंगल्स कितने के होते हैं, 90 डिग्री के। और ये दोनों एंगल कैसे हैं, ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल है या नहीं है। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर कैसे होते हैं, जो लाइनों के बीच में अगर एंगल बनते हैं तो उनको हम को इंटीरियर बोलते हैं। और ये भी 90 का, ये भी 90 का, 90 + 90 कितना हुआ, 180। एंड 180 अगर दो को इंटीरियर एंगल का सम 180 है, तो इसका मतलब वो साइडें कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये पैरेलल साइडों की प्रॉपर्टी में लास्ट ईयर हमने इस टाइप से सीखा था ना, ये एंगल और ये एंगल कैसे होते हैं, ये दोनों के दोनों, दिस वन एंड दिस वन आर को इंटीरियर एंगल। एक साइड वाले हैं तो को, और अंदर वाले हैं इंटीरियर। और अगर इनका सम कितना आ जाता है 180, तो इसका मतलब ये कैसे होते हैं, ये जो दोनों साइडें होंगी पैरेलल होती हैं। तो ये प्रूफ है, बट आप यहाँ पे लिखना नहीं, आपको सिंपल यहाँ पे यही लिखना है कि a square has opposite side of a square are parallel, so a square is a parallelogram, सिंपल। क्योंकि पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में तो बस यही था। नेक्स्ट है, बताइए कि हाउ a square is a rhombus। तो हम रोम्बस का हमें पता है, रोम्बस क्या होती है, जिसमें सभी साइडें इक्वल होती हैं। तो हम बोलेंगे कि स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स आर इक्वल, सो इट इज़ ए रोम्बस। क्योंकि स्क्वायर में तो ऑल साइड इक्वल है, एक्स्ट्रा क्या था, ऑल एंगल भी है, वो अभी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हमें यही बताना है कि वो रोम्बस कैसे है। तो हम बता देंगे कि स्क्वायर एक रोम्बस है, क्यों है, क्योंकि इसमें सभी की सभी साइडें जो हो क्या है, इक्वल है। रेक्टेंगल है, ये कैसे बताएंगे, रेक्टेंगल में क्या था कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सभी एंगल इक्वल होते हैं। तो हम बोलेंगे स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम विद ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, सो इट इज़ ए रेक्टेंगल। नेक्स्ट आपको बताना है नेम ए क्वाड्रिलेटरल। आपको ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स का नेम बताना है हुज डायगोनल, जिसके डायगोनल क्या होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिएगा हमने जितने भी सीखे थे सभी के बाइसेक्ट कर रहे हैं अभी तक। कौन कौन सा, सबसे पहले क्या सीखा था, रोम्बस, रोम्बस के डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं। उसके बाद कौन था, यानी कि जितने भी पैरेललोग्राम हैं, पैरेललोग्राम के जो भी हमने 3 टाइप सीखे हैं, तीनों के तीनों क्या हैं, तीनों के यानी कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो पैरेललोग्राम में कौन कौन सा आता है, रोम्बस आते हैं, रेक्टेंगल आता है और स्क्वायर आता है। तो ये तीनों आप बता दोगे कि इनके डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल। नेक्स्ट क्या है, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ऐसा क्वाड्रिलेटरल कौन सा है जिसके डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि बाइसेक्ट तो करते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि सारे पैरेललोग्राम हैं तो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस किस के थे, हमने देखा था रोम्बस के केस में भी डायगोनल कैसे थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे। और जो आज हमने किया है स्क्वायर, इसके केस में तो रोम्बस एंड स्क्वायर आर टू क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। उसके बाद है कि डायगोनल्स इक्वल हैं। डायगोनल्स इक्वल किसके किस में आए थे, वो आपका आया था, एक तो रेक्टेंगल है और दूसरा क्या है अपना स्क्वायर। दोनों के केस में क्या होता है, डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो तीनों पार्ट ये हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देखिएगा कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सीखा था। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स जो होते हैं वो इंटीरियर में होते हैं, यानी कि अंदर होते हैं। तो हमने देखा है कि रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिखा दो यहाँ पर,
कि दिस इज़ अ रेक्टेंगल और इसके जो डायगनल हैं, डायगनल ड्रॉ करेंगे हम, तो दोनों के दोनों डायगनल कहाँ पर है, इंटीरियर में है ना, अंदर है। तो आप बता दो कि बोथ द डायगनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर इंटीरियर, सो इट इज़ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको फिगर दी गई है, ध्यान से देखें कि ए बी सी इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल है तो इसका मतलब एंगल बी जो है वो कितने का है, 90 का है। एंड ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू राइट एंगल। जो ओ पॉइंट है वो क्या है, मिड पॉइंट। मिड यानी कि बीच का, बिल्कुल बीच का पॉइंट है, किसके, कौन सी साइड के अपोजिट है, जो किसके, राइट एंगल के अपोजिट है। राइट एंगल क्या, बी, बी के अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी। तो ए सी का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए ओ और ओ सी जो है वो क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या बोला जा रहा है, एक्सप्लेन वाई ओ इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड ए बी एंड सी। आपको बताना है कि क्यों जो ओ जो है वो इक्वी डिस्टेंस यानी कि एक जैसी समान दूरी पर है। कहाँ से, ए से भी उतना ही दूर है, बी से भी उतना ही दूर है और सी से भी उतना ही दूर है। ठीक है। तो ये आपको बताना है। हम क्या करेंगे, आप देखिएगा शुरू में हमें सिर्फ इतना दिया गया है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 का एंगल है, यहाँ पर ए है, ये बी और ये सी है। ओ पॉइंट इसके बीच में दिया गया है, यानी कि ये ओ पॉइंट और मिड पॉइंट है इसका। तो हम क्या करेंगे शुरू में, इसका प्रूफ के लिए ड्रॉ करेंगे हम क्या क्या, एक तो ए बी के पैरेलल, एक पैरेलल इक्वल नहीं है, हम पैरेलल बोल रहे हैं, तो ए बी के पैरेलल क्या हो जाए, एक साइड ड्रॉ करो सी डी। ठीक है। और बी सी के पैरेलल एक साइड ड्रॉ करो ए डी। तो अब देखना कि ड्रॉ, आप बताओ ए बी, सॉरी ड्रॉ सी डी एंड, एक तो सी डी ड्रॉ की है और दूसरा ए डी, सच दैट किस तरीके से होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए कि कहाँ, जहाँ पे ए डी है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, एंड सी डी जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। सी डी ए बी के पैरेलल है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब ए बी सी डी क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, आप बता दो। सो ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आप इसको, ये तो हमें दिखाना ही है कि ये तीनों इक्वल हैं, इसको आगे हम बढ़ा देंगे। ए बी सी डी से पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब अपोजिट साइडें क्या हो गई, आपस में इक्वल भी हो जाएंगी। ए बी इक्वल हो जाएगा किसके, सी डी के, एंड साथ में क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल हो जाएगा ए डी के, और साथ में पैरेललोग्राम है तो क्या हुआ, डायगोनल जो हम बाइसेक्ट करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, ए ओ इक्वल है ओ सी के, ये तो ऑलरेडी इन्होंने दे भी रखा है। साथ में क्या हो जाएगा, बी ओ इक्वल है ओ डी के। क्लियर। क्यों, क्योंकि जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है। इसके बाद हमें अब क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि ए ओ बराबर है ओ सी के और वो बराबर है ओ बी के। ठीक है। सो ए ओ और ओ सी तो इन्होंने इक्वल ऑलरेडी दे रखा है, तो हमें उसको ओ बी के इक्वल दिखाना है। तो कैसे शो करेंगे हम, ये सभी इक्वल, मतलब ये पार्ट इक्वल कब आ जाएगा, अगर हम ये दिखा दें कि ए बी सी डी एक क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल से क्या होगा, रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये पूरा ए ओ इक्वल है ओ सी के, और पूरा का पूरा ए से इक्वल हो जाएगा किसके, ओ डी के। क्यों, क्योंकि डायगोनल जो होते हैं रेक्टेंगल के वो इक्वल होते हैं, तो इसका हाफ इसका हाफ के इक्वल, तो ये तीनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। यानी कि सिर्फ हमें क्या करना है, इसको क्या दिखाना है कि रेक्टेंगल दिखाना है। रेक्टेंगल दिखाने के लिए क्या करना है, डायगोनल इक्वल दिखाने हैं। डायगोनल यानी कि पूरे के पूरे बी डी और ए सी को इक्वल दिखा देंगे तो ये क्या हो जाएगी, एक रेक्टेंगल हो जाएगी। तो कैसे दिखाएंगे हम, कि अब देखिए ट्राइंगल कौन सी, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। तो अब देखिएगा ए बी किसके इक्वल है, डी सी के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। वहीं बी सी किसके इक्वल है, ए डी के। राइट, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है। और साथ में जो ए बी इक्वल है सी डी के,
एंगल बी है वो इक्वल है डी के, क्यों, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल, और बी सी इक्वल है ए डी के। ये तीनों चीज़ें आप लिखोगे तो साइड एंगल, साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस तो सी पी सी टी से ए सी इक्वल आ गया किसके, बी डी के। तो वहाँ से क्या हो जाएगी, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में हमें आप बता देना कि सो इट इज़ ए रेक्टेंगल, एंड रेक्टेंगल में क्या होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सो ओ इज़ द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, इक्वल भी हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, सो ओ इज़ इक्वी डिस्टेंस जो आपको दिखाना है फ्रॉम ए बी एंड सी। ठीक है, ये चीज़ आप लिख देना उसके बाद। सो दैट्स इट, आपका चैप्टर होता है समाप्त। इसके साथ ही लास्ट में आपको क्या दी गई है, कुछ फिगर दी गई है नेक्स्ट पेज पे, या फिर वैसे पहले एक्सप्लेन हम कर चुके हैं उन सभी चीज़ों को। अगर फिर भी कोई डाउट आए, काइट क्या है, ट्रेपेजियम क्या था, तो वो चीज़ें आप इससे नेक्स्ट पेज पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है, बुक में ही। सो बाय बाय स्टूडेंट्स।